भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर दिए, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवा ली और बहुत ज़्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। कि भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय आप कर लेना, आपके घर का जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, कलेश करता है, वो व्यक्ति नशा करना छोड़ देगा। तब लोगों ने वो उपाय किया और 1 महीने के बाद वो वापस से गुरुदेव की कथा में वापस आते हैं और फिर से पत्र लिखते हैं। और इस बार जो पत्र लिखते हैं भक्तों, वो धन्यवाद के रूप में लिखते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के जो व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा नशा करता था उसने पूरे तरीके से नशे को छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सा ऐसा उपाय था जिसको गुरुदेव जी ने बताया उन भक्तों को, जिससे उस व्यक्ति का मात्र 1 महीने में नशा छूट गया, तो भक्तों चिंता मत करिए, ये वीडियो आज आपके लिए मैं उसी उपाय को बताने वाला हूँ जो उस दिन गुरुदेव जी ने उस कथा में बताया था। तो भक्तों, जो भी आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और जो मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं कि जो आप पहला उपाय करेंगे वो आप किसी भी सोमवार वाले दिन कर लेंगे। ठीक, तो आपको जो पहला उपाय करना है किसी भी सोमवार वाले दिन करना है। ठीक, इस उपाय में क्या क्या चाहिए उस चीज को आप लिख लीजिए। सामग्री, एक तो तांबे के लोटे में आपको घर से भर के जल लेके जाना है। ठीक, ध्यान रहे, स्मरण रहे कि तांबे के लोटे में आपको जल चाहिए और जो जल भरेंगे वो आपको मंदिर परिसर से नहीं भरना है, वो आपको घर से भर के लेके जाना है। ठीक, उसके बाद आपको चाहिए 3 काली तिल। अब जो 3 काली तिल होगी वो भी आपको उस 1 लोटे जल में डाल लेनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि तांबे के लोटे में ही आपको वो 3 काली तिल डाल लेनी है। इसके बाद आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तो आपको संभ्रेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते करते महादेव के मंदिर में जाना है। किनका? संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करते करते आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है और उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। तो 7 से 10 मिनट आराधना भी कर ले। आराधना करने के बाद आप जब संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करते रहेंगे उसके बाद आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। उपाय में सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने 3 काली तिल डाली थी, वो आपको 1 लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर। ठीक, ज्यादा तेजी से आपको नहीं उड़ेल देना है पूरा का पूरा जल, ना आपको बूंद बूंद डालना है, आपको धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। अब जब आप जल अर्पित कर लेंगे तब आपको करना यह है कि उस व्यक्ति का नाम बोलना है महादेव के सामने। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है और जो बहुत ज्यादा कलेश करता है, उसका नाम और गोत्र बोल के आपको जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं बोल देनी है और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है जैसे मैंने उसको बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी मनोकामना है, भोले बाबा उसकी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। जो दूसरा उपाय है इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ये उपाय कब करना है, किसी भी मंगलवार वाले दिन या किसी भी शनिवार वाले दिन। कब करना है? किसी भी मंगलवार या किसी भी शनिवार के दिन इस उपाय को आपको कर लेना है। उपाय करने का जो समय काल होगा वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में आपको इस उपाय को कर लेना है। अब भक्तों, इस उपाय में चाहिए क्या क्या उसको एक बार आप लिख ले। इसमें चाहिए आपको 21 नीम की डंडी। अब जो आप 21 नीम की डंडी लेंगे, ध्यान रहे कि ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले। और उसके बाद आपको 21 काली मिर्च चाहिए। ठीक, और उसके बाद आपको चाहिए 21 लौंग। तो आपको ये 3 सामग्री चाहिए 21-21 के मात्रा में। क्या क्या? नीम, काली मिर्च और लौंग। जब आपने तीनों सामग्री को इकट्ठी कर ली, अब आपको करना ये है कि एक लाल कपड़ा लेना है, नया लाल कपड़ा हो, ताजा। ठीक, उस लाल कपड़े में आपको वो तीनों सामग्री को बांध लेना है। जैसे पोटली बनाते हैं वैसे ही आपको पोटली बनाकर आपको उस तीनों सामग्री को लाल कपड़े में बांध लेना है। ठीक, अब आपको सीधे चले जाना है मंगलवार या शनिवार के दिन जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं। कहाँ पर?
बजरंग बली के मंदिर में। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो उपाय है आप बजरंग बली के मंदिर पे जाके करेंगे। अब जब आप घर से निकलेंगे अपने मंदिर की तरफ तो बजरंग बली का स्मरण करते रहें, और जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि 7 से 10 मिनट आपको बजरंग बली बाबा हनुमान भगवान की पूजा करनी है। आपको हनुमान भगवान की पूजा करें, स्मरण करें, उनकी आरती करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उसके बाद ही आपको उपाय को शुरू करना है। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब जब आपने आराधना कर ली भगवान बजरंग बली की तो सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, जो लाल पोटली में आप वो 21-21 मात्रा में 3 सामग्री लेकर आए थे, वो आपको भगवान बजरंग बली के चरणों में स्पर्श करा के अब आपको करना ये है कि आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, जिसकी नशे की आदत से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उसके बाद आपको नाम और उसका गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं, जैसी भी जीवन में समस्याएं आप झेल रहे हैं, वो सारी की सारी समस्याएं बजरंग बली के सामने रखते हुए आपको अपनी मनोकामना के तौर पे वो 3 सामग्री हैं। अब आपको करना क्या है, वो तीनों सामग्री को आपको भगवान बजरंग बली के सामने औषधि के रूप में मांग लेना अपने उस व्यक्ति के लिए जो बहुत ज्यादा नशा करता है। तो भक्तों, गुरुदेव जी यही कहते हैं कि जब बजरंग बली से आप औषधि के रूप में उन तीनों सामग्री को मांगेंगे तो आपको कहना क्या है बजरंग बली के सामने कि हे बजरंग बली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ, जो भी व्यक्ति गया है, मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि जो मैं आप आज 3 सामग्री आपके सामने लेकर आए हूँ, 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की डंडी, ये तीनों सामग्री मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करिए, जिससे जो मेरा व्यक्ति है जब इसको ग्रहण करेगा तो उसकी जो भी नशे की आदत है वो समाप्त हो जाए। आपको ऐसी औषधि के रूप में भगवान बजरंग बली से मांग लेना है वो तीनों सामग्री को। अब आपको सीधा चले जाना है अपने घर की तरफ। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप घर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आप एक भगोने में, मतलब जो पतीला होता है उसमें आधा जल भर ले, पूरा आधा जब आपने पतीला भर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है कि वो 3 की तीनों सामग्री जो 21-21 मात्रा में आप लेकर गए थे, जो औषधि के रूप में बजरंग बली से आपने मांगी है, वो डाल देनी है आपको और उसका काढ़ा बना लेना है। और काढ़ा इतना बनाना है कि जैसे आपने आधा भगोना पानी भरा था तो आपका जब वो आधा भगोना आधे गिलास के बराबर रह जाए पानी, उतना ही आपको काढ़ा बनाना है। ठीक, अब जब उसका काढ़ा भर जाएगा तो एक डिब्बी में भर के रख लें और उसको फ्रिज में रख के स्टोर करें। कहीं पर आपको बाहर नहीं रखना है, गर्मी में आपको फ्रिज में स्टोर करना है। और जब भी वो व्यक्ति, घर में जो व्यक्ति नशा करता है और जो बहुत ज्यादा कलेश करता है, वो व्यक्ति जब भी आपके घर में खाना खाता है या कोई भी चीज कुछ मांगता है पीने के लिए, तो आपको वो उसमें 1 से 2 बूंद डाल देना है, क्योंकि वो जो बजरंग बली से औषधि के रूप में लाए हैं उसको जब तक आप खिलाएंगे उस व्यक्ति का नशा छूटेगा नहीं। तो आपको वो औषधि के रूप में देना है 1 से 2 बूंद, जिससे उसको पता ना चले। और अगर उसको बता के आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप सीधा बता के नहीं कर ले। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा आनाकानी करेगा, कलेश करेगा, उसको पीना ही नहीं है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको उसको बिना बताए बजरंग बली का वो प्रसाद आपको दे देना है, खाने में मिला देना है या उसको किसी भी चाय में मिला दे, कैसे भी कर दें आप, उसको किसी भी पीने वाले आइटम में मिला दें जिससे उसको पता ना चले, और उसको आप बूंद बूंद करके देते रहें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताया कि दूसरे उपायों को भी करता है, उसकी जो भी मनोकामना है नशे से रिलेटेड, जो औषधि के रूप में आप मांग के लाए, उसका नशा बजरंग बली भगवान आपकी जड़ से समाप्त कर देंगे और आपके उस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो भक्तों, ये थे गुरुदेव जी के बताए गए 2 उपाय। अगर आप इन दोनों उपायों में से कोई एक उपाय भी करते हैं तो आपके घर का जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है उसका नशा जड़ से समाप्त होगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने हमारे चैनल में। हर हर महादेव।